जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। कमेंट आते हैं हमारे कैथोलिक्स भाइयों और बहनों से कि वो संतों से या यीशु की माता मरियम से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उनसे कहते हैं कि वो प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करे। वी डोंट प्रे टू सेंट्स और मैरी, वी जस्ट आस्क दिस सेंट्स एंड मैरी टू प्रे फॉर अस। इन दोनों में अंतर है। जैसे कि हम अपने पास्टर्स या बड़े बुजुर्ग या अपने दोस्त माता पिता से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, वैसे ही हम कैथोलिक्स संतों से और मरियम से कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और कैथोलिक्स शुरू से मानते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम कैथोलिक्स सिर्फ खुदा से ही प्रार्थना करते हैं, किसी और से नहीं। और इसलिए हमने जो वीडियो बनाया था जहां हमने कैथोलिक्स पर दोष लगाया था कि वो मरियम से प्रार्थना करते हैं और उन्हें खुदा मानते हैं, वो वीडियो गलत है। तो दोस्तों, क्या मैं झूठा हूँ? क्या मेरे वीडियोस गलत हैं? क्या हमने कैथोलिक्स के ऊपर कोई गलत आरोप लगाया था? आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। तो मैं पहले सवाल को रिफ्रेज करता हूँ। कैथोलिक्स कहते हैं कि वो संत और मरियम से प्रार्थना नहीं करते, जबकि वो संत और मरियम से कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे कि हम इस धरती में अपने बड़े बुजुर्ग से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, वैसे ही हम स्वर्गलोक में रहने वाले संत और मरियम से भी कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। कैथोलिक चर्च और कैथोलिक्स के लिए इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये लोग महान आत्मा हैं, इसलिए इनकी बात को प्रभु जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सरासर झूठ है। कैथोलिक्स क्यों अविश्वासियों की तरह व्यवहार करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन साफ झूठ बोल के इन्होंने सिर्फ यीशु के नाम को ही बदनाम किया। मैं आपको कैथोलिक्स के 2 प्रार्थना दिखाऊंगा, जिसे देख के और पढ़ के आप जान जाएंगे कि कैथोलिक्स ने हमें कितना बड़ा झूठ बोला है। ये रहा पहला प्रेयर। Remember, most loving Virgin Mary, never was it heard that anyone who turned to you for help. इसको ध्यान से पढ़िए। That anyone who turned to you for help. क्या ये पूछना होता है या सीधा उनसे प्रार्थना है? जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। Was left unaided, I run to your protection, for you are my mother. फिर से प्रभु के प्रोटेक्शन, प्रभु के सुरक्षा में नहीं, बल्कि मरियम के सुरक्षा के लिए मैं तत्पर हूँ। दूसरा प्रेयर। Hail Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetness and our hope. ध्यान दीजिए इन लाइनों पर। मरियम की जय, आप हमारे जीवन हो, आप ही मिठास हो और आप ही हमारी आशा हो। क्या आप ये सभी चीजें सिर्फ खुदा से नहीं कहते जब आप प्रार्थना करते हैं? लेकिन कैथोलिक्स ये सब मरियम से कहते हैं। तो क्या ये पूछना हुआ या प्रार्थना हुआ? आगे। To you we cry, the children of Eve. To you we send up our shy, mourning and weeping in this land of exile. Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us. Lead us home at last. आपने देखा, पढ़ा और सुना। क्या यहाँ कैथोलिक्स मरियम से कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करे, या ये लिखा है कि हम मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जीवन में मिठास भरने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए? देखिए, साफ तरीके से लिखा गया है that anyone who turned to you for help was left unaided. I run to your protection, for you are my mother. कहाँ पर लिखा है कि Hail Mary, please tell God to protect us, tell God to bless us. क्या आपको कहीं पर यह शब्द दिखा? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख जाए तो प्लीज कमेंट में मुझे दे दीजिए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो हमने देखा कि रोमन कैथोलिक चर्च मरियम को पूछते नहीं, बल्कि मरियम से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि वो एक खुदा है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, दावे और परिणाम में अंतर है। दावा करते हैं कि हम उन्हें खुदा नहीं मानते, लेकिन परिणाम होता है कि मरियम भी खुदा है। बाइबल कहीं पर हमें ये नहीं कहता कि हमें खुदा के अलावा किसी और से प्रार्थना करना चाहिए। तो क्यों बहुत सारे कैथोलिक्स मरियम से और संतों से प्रार्थना करते हैं? क्यों कैथोलिक्स मुर्दों से अपील या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें? क्योंकि कैथोलिक सोचते हैं कि संत और मरियम खुदा और मनुष्य के बीच एक माध्यम है। क्योंकि ये लोग इस धरती में साधु, संत और धन्य थे, तो जब ये लोग स्वर्ग में जाते हैं तो इनका स्थान
परमेश्वर के करीब होता है और ये सोचते हैं कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को पहले सुनेंगे या ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। हम पापी धरती के मनुष्य से इनकी प्रार्थना का महत्व ज्यादा होता है, इसलिए कैथोलिक्स इनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बिब्लिकल नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक 4:16 कहता है कि इस धरती के सारे विश्वासियों को सीधा अधिकार है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और मांगने के लिए। हमें दूसरे धर्मों की तरह साधु संतों से खुदा तक नहीं जाना है। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कोई साधु संत या मरियम यीशु की जगह नहीं ले सकता। पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। सिर्फ एक ही मध्यस्थता कर सकते हैं, यीशु मसीह, कोई और नहीं। कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, मरियम नहीं, पौल नहीं, पतरस भी नहीं, कोई पोप भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमारे बीच मध्यस्थता है तो कोई संत की क्या आवश्यकता। बाइबल कहता है इब्रानियों की पुस्तक 7:25 में कि यीशु मसीह पिता से हमारे लिए मध्यस्थता करने में सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। तो क्या हमें मरियम या संतों की आवश्यकता है। और रोमियो की पुस्तक 8 कहता है कि पवित्र आत्मा भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। तो क्या हमें अब भी मरियम और साधु संतों की आवश्यकता है। बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक जुआ खेल रहे हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो साधु संतों से या मरियम से प्रार्थना करते हैं वो दाव लगा रहे हैं, वो एक जुआ खेल रहे हैं अपने प्रार्थनाओं पर। चलिए जानते हैं क्या यीशु ने हमें सिखाया था कि कैसे और किससे प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, लूका 11:1-13 में लिखा गया है कि हमें सिर्फ खुदा से प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान दीजिए वचन 1 और 2 पर। यीशु किस पर फोकस कर रहे हैं। पिता पर। यीशु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ खुदा से ही प्रार्थना करना है और किसी से नहीं। क्या यीशु ने कहीं पर कहा कि आपको संतों से जैसे इब्राहिम या मूसा जैसे संत उनसे भी कहना है कि हमारे लिए दुआ करे। नहीं, क्योंकि यीशु जानते हैं कि हमारा खुदा सामर्थ्य है सबकी प्रार्थनाओं को सीधा सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। एक और वचन को देखते हैं, मत्ती 6:7-13। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो यीशु ने हमें सिखाया है कि कैसे प्रार्थना करना है, और ये याद रखिए इस प्रार्थना को हमें रट्टा नहीं मारना। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, एक रीति है कि कैसे हमें प्रार्थना करना है और किससे प्रार्थना करना है। वचन 7 को फिर से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आप जानते होंगे कैथोलिक्स के रोजरी प्रेयर के बारे में। एक प्रेयर को बार बार दोहराते हैं। वचन कहता है बकबक ना करो, क्योंकि उनके बकबक को नहीं सुना जाएगा। देखिए, मुझे दोष मत दीजिए, मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। क्या अब आप यीशु पर दोष लगाना चाहते हैं? तो जब कैथोलिक्स कहते हैं कि वो बाइबल को मानते हैं, लेकिन वो तो यीशु की बात को भी नहीं मानते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद तय कीजिए। अब इस सवाल पर आते हैं कि मरे हुए लोग यानी मरे हुए संत और मरियम से कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे और अपने पास्टर से कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो जिंदा है उनसे कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे, ये बिब्लिकल है। लिखा है 2 कोरिन्थियों 1:11, इफिसियों की पुस्तक 1:16, फिलिपियों की पुस्तक 1:19 और 2 तीमुथियुस 1:3।
और इफिसियों की पुस्तक 6 वचन 19 में लिखा है कि खुद पौल ने इफिसियों की कलीसिया को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करे। लेकिन मुर्दों से कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे, ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल कहीं पर नहीं कहता कि मरियम या जो संत स्वर्गलोक में हैं वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं या हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ओमनिशिएंट या ओमनिशियंस नहीं है। वो स्वर्गलोक में है, इसके बावजूद उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो खुदा नहीं है जो हर एक के प्रार्थना को सुन के उनके लिए प्रार्थना करे। या फिर आप मानते हो कि वो भी खुदा है? बाइबल कहता है कि स्वर्गलोक में रहने वाले हमें सुन सकते हैं, जैसे कि हम धनी व्यक्ति लाजर और इब्राहिम की कहानी से जान सकते हैं। इस बात को मैं कुछ मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक घटना के बारे में बताती है, ना कि हर समय ऐसा होता है ऐसा कहता है। और मैं ये नहीं मान सकता कि स्वर्गलोक में रहने वाले संत हमेशा हम सबकी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि ये बाइबल के विरोध में है। कैथोलिक्स प्रकाशित वाक्य 5 वचन 8 को दिखा के कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले संतों से प्रार्थना करना बिब्लिकल है, लेकिन जैसे हर अविश्वासी करते हैं इन्होंने भी वही किया। इन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा। जब आप प्रकाशित वाक्य 5 को पूरा पढ़ोगे तो वो कुछ और ही कहता है। असल में इस अध्याय के कई इंटरप्रिटेशन है और कोई भी इंटरप्रिटेशन ये सपोर्ट नहीं करता कि हमें किसी और से प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि वचन 8 में लिखा है, धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये प्रार्थना किसके हैं? धरती के पवित्र इंसानों के या स्वर्ग में रहने वाले इन्हीं संतों के? क्लियरली नहीं लिखा है। और अपने मन से कहना कि ये हमारे प्रार्थना है, ये गलत होगा। और वचन 9, 10, 11 और 12 कहते हैं कि इन्होंने मेमने के लिए नया गीत गाया। मतलब ये लोग स्वर्ग में मेमने की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये 5वां अध्याय ये सपोर्ट करता है कि हमें संतों से या मरियम से प्रार्थना करना चाहिए, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ मरियम का जिक्र भी नहीं है। ये अध्याय कहता है कि स्वर्ग में रहने वाले संत मेमने की प्रशंसा कर रहे हैं, और यहाँ कहीं पर नहीं लिखा है कि ये हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचा रहे हैं या हमारी प्रार्थना इन संतों के लिए है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसके अलावा कैथोलिक्स ये भी कहते हैं कि यीशु ने, पौल ने, पतरस ने मुर्दों के लिए प्रार्थना किया, जो सीधा गलत है, क्योंकि फिर से वो कॉन्टेक्स्ट को दरकिनार करके बस अपने मतलब के शब्द को चुनते हैं। मैं उन दावों को और उसके जवाब को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। जब बाइबल मुर्दों से बात करने का जिक्र करता है तब वो जादू टोना, काला जादू या सुपरनैचुरल तरीके से ही आप मुर्दों से संपर्क करने का संदर्भ में कहता है, और बाइबल इसका विरोध करता है। तो मुर्दों को कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे और जिंदा लोगों को कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करे, इनमें अंतर है। एक बाइबल सपोर्टेड है और दूसरा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और साधु संतों की या मरियम की प्रार्थना को सुनेंगे, जैसे हमारे कैथोलिक्स भाई और बहन कहते हैं, तब आप गलत फहमी में जी रहे हैं। बाइबल कहता है कि अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को खुद खुदा सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल हमें कहीं पर नहीं कहता कि परमेश्वर के अलावा किसी और से प्रार्थना करो, ना मरियम से, ना आदम से, ना नूह से। और किसी और से प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है जब खुद पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं? तो क्या हमें आम साधु संत जो मर चुके हैं उनसे पूछने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और जो कैथोलिक्स मरियम से प्रार्थना करते हैं वो तो गलत हैं। साथ में जो मरियम से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करे, वो भी बिब्लिकली गलत है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की पुस्तक 4 वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने कैथोलिक्स भाइयों और बहनों को। अगले वीडियो में हम उस दावों के बारे में चर्चा करेंगे जो कैथोलिक्स लगाते हैं मरियम से या संतों से प्रार्थना करके। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।